हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट का हाल गाइस पूरे का पूरा फिलहाल के लिए यहाँ पे बेहाल है। आप कुछ भी यहाँ पे देखते हैं तो। और आज का वीडियो स्टार्ट करूँगा गाइस मैं अपने एक पोर्टफोलियो के साथ और एक्सेप्ट करना चाहूँगा जो उस पोर्टफोलियो का हाल हुआ। करीब जनवरी के टाइम पे मैंने पोर्टफोलियो बनाया था और मीम कॉइन का एक पोर्टफोलियो बनाया था। मैंने टोटल 10 मीम कॉइन लिए थे, $500 के टोटल डाले थे, $5000 का इन्वेस्टमेंट किया था। और मैंने ये सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगा मैं 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद और दिखाऊंगा कि जो मीम कॉइन्स अगर आप बाय करते हैं तो एक साल के साइकिल में अगर आप उसे रखें तो किस तरीके से आपको मीम कॉइन जो है वो बेटर रिटर्न दे सकते हैं अगर हम और अच्छे ऑल्ट कॉइन से या BTC से उसको कंपेयर करते हैं तो। और वो $5000 का पोर्टफोलियो मैंने आज जब चेक किया मॉर्निंग में कि कहाँ पहुँचा है तो उस पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी के लिए करीब करीब $54 की है, $54 की। एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो था और कुछ ऐसे वहाँ पे मीम कॉइन भी थे जो मुझे पता था कि ये परफेक्ट पंप एंड डंप कॉइन है। अगर मार्केट ऊपर होता है तो एक अच्छा रिटर्न देंगे, अगर नहीं हुआ तो डंप भी देंगे। पर जब ये पोर्टफोलियो बनाया और तब से अब तक बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। रिसेशन पहले सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन के बारे में कहानी हुई, उसके बारे में ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक्स लेवल पे जो है अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, सेंसेक्स के बारे में गाइस बात करें, आज की डेट में अगर मैं सेंसेक्स के बारे में बात करता हूं तो करीब करीब उसका जो प्राइस है 2.68% के डाउन पे चल रहा है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो अगर आप जितने मार्केट देखेंगे सारे मार्केट आपको क्रैश की तरफ होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। कोई भी मैं मार्केट के बारे में बात करता हूँ, नैस्डैक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 2% का डाउन है। वॉल स्ट्रीट जो है वो जनवरी से अब तक के वर्स्ट अपने यहाँ पे जगह पे है। बिटकॉइन के बारे में बाद में आते हैं। और उसके अलावा अभी जो फ्यूचर में अपडेट आ रहा है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर एक बड़े रिसेशन के बारे में बात हो रही है। यूएस के जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है इस चीज़ को। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ पे एक पोल किया था जिसमें जो 70% जो बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स ने उन लोगों ने ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर यूएस में एक बड़ा रिसेशन जो है यहाँ पे आ सकता है। और रिसेशन तो बाद में आएगा, अभी अगला जो बम फूटेगा इस हफ्ते वो ये है जो हम लोगों ने CPI नंबर के बारे में बात करी थी वो आया। अब उसके बाद शायद इंटरेस्ट रेट फिर से हाइक होगा ही होगा, तो वो एक अलग यहाँ पे कहानी इस हफ्ते मचेगी। और उसी का परिणाम जो हुआ वो ये हुआ कि अब देख सकते हैं क्या हुआ बिटकॉइन के साथ। जब ये वीडियो गाइस मैं बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है $25,790। और अगर हम देखेंगे ये जो भूचाल वाली कैंडल आई थी जो हमें बाहर ले गई इससे, ये हमारी करीब करीब यहाँ पे जो टच करके आई है इसे, ये करके आई है हमारे 24,800 के लेवल को। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट जोन था हमारा ये यहाँ पे ब्रेक हो गया है। लास्ट ईयर मई में हम लोग इस लेवल पे थे जिस लेवल पे फिलहाल अभी हमें यहाँ पे। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें, हम मार्केट के बारे में बात करें तो ग्लोबल लेवल पे मार्केट 8.85% डाउन है। अगर आप बात करें तो 8.58% कोई बहुत बड़ा डाउन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डाउन के डाउन पे 8.85% का डाउन है। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो बिल्कुल मतलब ख़त्म लेवल पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्डानो के बारे में बात करूँ ₹37, सोलाना 2240, डॉज तो खैर डॉज ही है। पोल्का डॉट के बारे में बात करूँ, मुझे याद है एक वीडियो में हमने पोल्का डॉट के बारे में बात करी थी कि मार्केट ख़राब जाता हुआ दिख रहा है और पोल्का डॉट हो सकता है 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे, पर ये तो 2 का भी है, 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे, पर ये तो 3 डिजिट का भी जो है नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुल मिला के मार्केट का जो है बैंड यहाँ पे बजा हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस और क्या आगे की यहाँ पे कहानी है, और इन सब के पीछे एक और बड़ा जो फंड है वो भी मार्केट में यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे ही हम लोगों ने बात करी थी CPI का नंबर आया था, उसी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी कि नंबर बढ़ा हुआ आया है, मार्केट का माहौल ख़राब होगा। वीकेंड पे हम लोग थे और वीकेंड पे आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता है मार्केट में, थोड़ा मैनिपुलेशन करने की भी कोशिश की जाती है, लिक्विडेशन भी हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद जो US में स्पेशली जो नेगेटिव अपडेट्स आ रहे हैं उसके बीच में मार्केट को नीचे जाना और ज़्यादा नीचे जाने के यहाँ पे चांसेस जो है बन रहे हैं। आज US का मार्केट जो ओपन होगा वो बहुत क्रिटिकल होगा
क्योंकि वो अगर ज़्यादा बड़े नोट पे ओपन होता है, जिसके आसार फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं अभी तक, अभी अगर मैं आपको बात करूं तो करीब करीब 11 बजे जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो अभी तक के हिसाब से मार्केट डाउन में जाने की ही पूरे आसार हैं। और अगर वो डाउन में जाता है तो BTC आपको और ज़्यादा नीचे यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस लेवल पे हम लोग 24,800-900 के लेवल को टच करके आए हैं, डेफिनेटली उससे नीचे जाएगा अगर US के मार्केट में बड़े तरीके से वो नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर आज S&P 3% या 4% के लेवल पे अगर डाउन होता है तो एक बड़ा वाला हमें एक और डंप BTC के प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते की इंटरेस्ट रेट पे किस तरीके से उसको बढ़ाया जाएगा और कितना उसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर के बारे में बात हो रही है, पर इसकी जो तैयारी है वो अभी से होगी अगर मार्केट डाउन होना है। और अगर नेक्स्ट ईयर के रिसेशन के बारे में बात हो रही है, और उम्मीद है कि वो रिसेशन पहले के रिसेशन से बड़ा होगा। बड़े बड़े बबल्स जो आए हैं वो फूटे हैं, और उसी में ये वाला जो अभी के लिए बबल्स है ये है। अब कई लोगों के इसमें जो क्वेश्चन है वो एक ये भी है कि अभी क्या करें। ये गाइस मैंने यहाँ पे बिटकॉइन की एक पीछे की पूरी जो हिस्ट्री है, वो पूरे का पूरा जो चार्ट है वो यहाँ पे खोल के रखा है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगा कि मार्केट डाउन है, बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे है, बिल्कुल फंड आ रहे हैं। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, मॉर्निंग का हमने बात करी थी, आने वाले टाइम में जब ये मार्केट इस तरीके से जाता है, कई प्रोजेक्ट्स पे अगर लूप होल होते हैं तो वो सामने आते हैं। और एक बड़ा मैं लिटरली बोलूँगा मैसेज ईमेल जब मॉर्निंग में उठा मैं, तो मैंने देखा यहाँ पे और थोड़ा मैंने वेरीफाई किया तो पता चला कि सही था ये, और वो था सेल्सियस की तरफ से। हमने सेल्सियस को कवर किया था, हमने डेडिकेटेड वीडियो भी सेल्सियस पे बनाया था, प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी, बड़े बड़े इन्वेस्टर सेल्सियस के साथ थे, टीम सेल्सियस की बहुत अच्छी। और उसके बाद अब जो यहाँ पे सेल्सियस की तरफ से आज अपडेट आया, और वो ये है कि ये अपना विड्रॉल जो है वो पॉज कर रहे हैं। स्वैप, ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट, सारी की सारी चीज़ों को पॉज किया जा रहा है। क्या मैंने सेल्सियस में इन्वेस्ट किया था? बिल्कुल किया था। क्या सेल्सियस में मेरा अकाउंट है? बिल्कुल है। सेल्सियस में इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल है। पर फिलहाल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब इन्होंने विड्रॉल जो है वो यहाँ पे पॉज कर दिया। और इस तरीके की चीज़ें इस मार्केट में बहुत कॉमन है। 2018 में ऐसी ही चीज़ें हुई थी। जब मार्केट में नेगेटिविटी आती है तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर हमें सामने देखने को मिलती हैं। कल भी मैंने आपको बताया था 18 में करीब 1000 ऑल्ट कॉइन्स ऐसे थे जो बंद हो गए थे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली रिकवर होगा। पर एक चीज़ और है गाइस, इसी के साथ साथ जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि मार्केट अगर ना देखेंगे ना तो ये एक रबड़ बैंड की तरह है, इलास्टिक है। जितना ऊपर खिंचेगा उतना नीचे जाएगा, जितना नीचे खिंचेगा उतना ऊपर जाएगा, और एक साइकिल है। तो ये साइकिल ही चलती है मार्केट में। तो जब यहाँ से ये ऊपर जाएगा ना तो जो प्रोजेक्ट्स में आपका नुकसान भी है, आप डेफिनेटली फ़ायदा करेंगे उस पर। तो अगर क्विट करना है तो मुझे नहीं लगता क्विट करके बड़ा फ़ायदा हो सकता है। BTC हमें 20,000 तक जाता हुआ दिखाई दे, पर यह भी है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। क्या ये बॉटम है? क्या इससे नीचे नहीं जा सकता? इसका आंसर मुझे नहीं लगता कोई भी दे सकता है आपको। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कई बार पास्ट में, मैं पुरानी बातें आपको ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसा डंप में मैंने भी यही करा है, सेल किया है। पर कई बार ऐसा होता है कि सेल करने के बाद 1 दिन 2 दिन बाद मार्केट रिवर्सल ले लेता है। और उल्टा भी देखा है मैंने। एक कॉइन था, मेरे को करीब 3x का उसमें प्रॉफिट हो रहा था, मैंने सेल आउट नहीं किया उसे। आज की डेट में अगर मैं उस कॉइन के बारे में बात करूं तो मैं जितना इन्वेस्ट किया था उससे हाफ में बैठा हूं। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, इस बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ आपको क्या करना है। मैंने जैसे आपको बताया मेरा मीम कॉइन का पोर्टफोलियो ख़त्म हो गया है बिल्कुल। पर क्या मैं उसको होल्ड करूंगा? डेफिनेटली मैं होल्ड करूंगा। मैं क्या करूंगा, 1% के रिटर्न, 1% की वैल्यू को लेके $5000 के अगर मेरे $50-60 बचते हैं तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है उसको, मैं होल्ड करूंगा उसे। जब भी रिवर्सल होगा मार्केट, वो टाइम पे हम उसको बाई करेंगे, और सॉरी वो टाइम पे हम उसको सेल आउट करेंगे कि नुकसान कम से कम हो। पर अगर आपको लग रहा है
कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेल आउट कर सकते हो, और जब मार्केट डिप में जाए जितना आपके पास अमाउंट उतने से बाई कर सकते हो। ये आपका कॉल है, और ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप रिस्क कितना ले सकते हो, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में हो। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं लॉन्ग रन पे हूँ, और मैंने पोर्टफोलियो जो मेरे बनाए हैं वो पुराने बनाए हुए हैं, और वो प्राइस पे ये नहीं जा सकता जिस प्राइस पे बाय करा हुआ। BTC को 15 में बाय करा था तो उस प्राइस पे नहीं जा सकता, वो 3 डिजिट में है, क्योंकि उस प्राइस में अगर BTC चला गया तो फिर तो खत्म हो जाएगा, आज की डेट में क्रैश हो जाएगा पूरा मार्केट। अभी भी क्रैश है, पर वो क्रिप्टो पूरे का पूरा क्रैश हो जाएगा, पर वो उतने वर्स्ट सिचुएशन नहीं होगी। आई एम श्योर ये रिसेशन अगर आ भी जाए तो ये नहीं कि BTC वो 3 डिजिट वाले प्राइस पे चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर चला भी गया 3 डिजिट के प्राइस पे तो मैं बोलना गलत होगा, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं और BTC बाय कर लूँगा अमाउंट को अपना और लगा के। लिक्विड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ये टाइम पे, इसीलिए अक्सर ये बात करते हैं, हमने भी इस चीज़ को कवर करा है कि जब ये मार्केट डाउन जाता है गाइस, तो ऐसे टाइम पे ना हमारे पास लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है बाइंग करने के लिए। क्या अभी बाइंग करेंगे? नहीं, अभी थोड़ा सा मार्केट के सेंटीमेंट समझने पड़ेंगे किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे नेगेटिव है पूरे का पूरा मार्केट, और खतरनाक नेगेटिव है। क्या यहाँ से हो सकता है कि ये लेवल को टच करे एक बार? क्योंकि अब रेजिस्टेंस बहुत है हमारे पास, बहुत 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 मजबूत रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहा है। अगर आप देखेंगे इस लेवल को, तो हम लोगों ने यहाँ से इस डेट से लेके अभी तक यहाँ पे एक भी बार इस लेवल को ब्रेक हम लोग नहीं कर पाए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हमारे लिए काम करेगा, और जैसी बाहर के सेंटीमेंट है, जैसे बाहर की न्यूज़ आ रही है, और ज़्यादा हमें नेगेटिविटी फैल रही है, और वो देखने को मिलेगा। सेल्सियस का अपडेट बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे, क्योंकि लूना का फंड, और अगर सेल्सियस के साथ भी ऐसा कुछ इशू है, मैं सेल्सियस में जानता हूँ किसी को, मैं उनसे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, पर वहाँ से मुझे रिवर्ट जो है नहीं आ रहा है। पर ये सेल्सियस की तरफ से अगर कुछ मेजर इशू होता है तो वो क्रिप्टो मार्केट के लिए, एंटायर मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, और सेल्सियस जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से अगर कोई नेगेटिव अपडेट आता है तो डेफिनेटली 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 ट्रबल वाला जो सिचुएशन है वो होगा। पर क्या इस ट्रबल्स की रिकवरी होगी? 101% रिकवरी होगी, 101%। इतिहास गवाह है, और इतिहास अपने आप को दोहराएगा, ये बात पक्का है। कल एक मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था इसी चीज़ को लेके, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, एक मैंने ट्वीट शायद स्क्रीनशॉट, हाँ ये रहा नाम, ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटलीस्ट एक बिटकॉइन होल्ड करने वाले लोग ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, क्योंकि प्राइस इतना कम है। जिसके पास अमाउंट है वो बाय कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि डेफिनेटली लॉन्ग रन पे बिटकॉइन, ऑब्वियस सी बात है, बिटकॉइन सेफ है और लॉन्ग रन पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो इसीलिए ऑल टाइम हाई जो BTC के हैं वो बढ़ रहे हैं, इथीरियम के थोड़े से नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इथीरियम भी कुछ नेगेटिव अपडेट है, और BTC का कोई नेगेटिव अपडेट ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि BTC सेपरेट लेवल पे चलता है। तो होल्डर्स बढ़ रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्योंकि पता है आज नहीं तो कल ओवर ऑफ टाइम पीरियड पर डेफिनेटली अच्छी रिकवरी आपको यहाँ पे देगा। मार्केट अपडेट भी एक बार फटाफट लेवल पे देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इनफ्लो का डेटा फिर से आ रहा है, एक बार मैं अपडेट कर लेता हूँ इसे, क्या पता कुछ और अब तक चेंज हो गया और नहीं। तो डोमिनेंस से तो फर्क पड़ेगा नहीं। मार्केट कैप एक क्रिटिकल चीज़ है, जो मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, ये 1 ट्रिलियन के नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 1 ट्रिलियन एक तरीके से हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट हुआ है। वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, डाउन है तो इनफ्लो का डेटा बढ़ रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में बात करें तो 11 पे है, और हाई लेवल पे फिलहाल अभी थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। 1 घंटे के बारे में बात करें तो अभी भी सेल चल रही है, पर अभी जैसे ही डाउन जाएगा ऑब्वियस सी बात है कि बाइंग की कॉल जो है वो मार्केट में ज़्यादा आ जाएंगी। हीट में आपको देख के तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, और ये वाला सेक्शन तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कब ये क्रिप्टो एनालिसिस की वेबसाइट में ये वाला सेक्शन देखा था, क्योंकि कोई भी ऑल्ट कॉइन्स मुझे नहीं लगता पॉजिटिव में यहाँ पे फिलहाल चल रहे हैं, जो अच्छे लेवल के फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स हैं। तो गाइस अभी तक यही अपडेट है, और ज़्यादा किसी को पैनिक हो रहा है तो मेरा मानना ये है कि यार, जैसा हमेशा आपको बोलता हूँ, ऐप को इंस्टॉल कर दो, वीडियोस देखना बंद कर दो, मेरे क्या किसी के भी, थोड़ा टाइम शांति से बैठो। एक बार जब मार्केट रिकवर होगा, ठंडे दिमाग से आप आओगे यहाँ पे, सोचोगे, क्योंकि मैं क्रिप्टो में पहले से हूँ। मैंने आपको बोला मैंने 5000 USDT लगाए, पर मैंने यहीं से कमाया, यहीं लगाया। पर अगर मेरे पॉकेट से 5000 USDT जाते, जिसकी वैल्यू तकरीबन 80 रुपये के हिसाब से 5 या 4 लाख रुपए होती है, और उसकी वैल्यू आज की डेट में 4-5 हज़ार रुपये होती है, तो डेफिनेटली नींद नहीं आती मुझे। पर मैंने यहीं से कमाया है, इसीलिए यहीं लगाया है, इसीलिए
फ़र्क सबको पड़ता है, पर उतना क्रिटिकल फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। पर जिसने अर्निंग ही नहीं गई है, जिसने लगाया और उसका पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन गया, मुझे पता है क्या पेन होता है, क्योंकि ये पेन मैंने भी फील किया है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ज़्यादा इश्यू है तो सब चीज़ें इंस्टॉल कर दो कुछ टाइम बीन के लिए, और जब एक बार एटलीस्ट हम ये लेवल के बाहर निकलते हैं, आपको थोड़ी रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, तब आप जो है दोबारा सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल अभी तक के यही अपडेट है। इसके अलावा जो भी रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जहाँ से आपको क्विकली जो है चीज़ें मिल सके। तो वीडियो फ्रेंड पसंद आया, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं, वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।